नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 1130 कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रैटेजी टाइप्स है कुछ, क्योंकि आई थिंक कि ये आई वॉज थिंकिंग कि ये वाला जो वीडियो है और ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लास्ट पे समझने को मिलता है कि क्या करें, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ 90 डेज़ रह गए हैं एग्ज़ाम्स में, सिर्फ 90 डेज़। तो वी हैव ओनली 90 डेज़ एंड कैसे इस्तेमाल करना है उन 90 डेज़ को कि हमारा जो एग्ज़ाम है जो कि MCQ बेस्ड होने वाला है, जहाँ पर हमें मिलेंगे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और हमें लगाना पड़ेगा उसमें किसी एक ऑप्शन के ऊपर ऐसे सर्कल करना पड़ेगा। तो सही हो गया तो बिंगो, अदरवाइज फिर आपके पास में आ जाएगा ऐसे सप्लीमेंट्री टाइप्स, तो वो नहीं आएगा आप लोगों के लिए। तो हम ऐसा 90 डेज़ प्लान लेकर आए हैं कि जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे करेंगे तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के आज की इस खूबसूरत सभा को प्रारंभ करते हैं, जहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे अपने उन 90 दिनों को, उन 3 महीनों को हम लोग यूटिलाइज करें। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये जा रहा है, एक थिंकिंग है, ये एक अजम्पशन है, ठीक है, कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स नवंबर के लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, जब मेरे भी एग्जाम्स है गाइस, ठीक है। तो आप भी एग्जाम्स दोगे, आपकी टीचर भी एग्जाम देगी, कितना मज़ा आएगा ना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बताते हैं कि 90 दिनों को भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो भी ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं करा है, कोई रिवीजन नहीं करा है, कोई बुक नहीं पढ़ी है, उनके लिए भी ये वाला वीडियो है, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है और बेल आइकन को दबा दिया, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको फॉलो करना है, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, वीडियो कब आने वाली है, कौन से दिन आने वाली है और किस दिन गई है, ये सब आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और अपने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in, ठीक है। तो वीडियो का माध्यम ये था कि आप लोगों को समझाएं कि आप लोगों के पास में सिर्फ 90 डेज़ हैं, ठीक है। तो एक कॉपी लो, एक पेन लो, वहाँ पर लिखो कि सिर्फ 90 डेज़ बचे हैं। तो अभी तक भी अगर कुछ स्टार्ट नहीं करा है तो बिल्कुल शुरू कर दो उसको, क्योंकि शुरू कर दो ऐसे कि अब वक्त आ गया है कि अब पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक है। तो कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, फ़ोन हो, मुँह माया हो, कोई भी लोग हों, ठीक है, तो उन्हें सबको बोलो कि वो लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक प्रॉपर सेटिंग में डिसाइड करो वेदर यू वांट अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म पेन, और वेदर यू वांट शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो चीज़ें करने वाले हैं उसमें हो सकता है कि किसी के स्केड्यूल में वो फिट नहीं हो, किसी के लिए वो सुटेबल नहीं हो, कि मुझसे सुबह उठते नहीं बनेगा, मुझे रात में लेट जागना पड़ेगा, हो सकता है। तो ये सोचो कि अगर आपको अभी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए और कि आपको लॉन्ग टर्म पेन चाहिए, या फिर आपको शॉर्ट टर्म पेन चाहिए और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, कि अभी जो ये सुबह उठना है, रात तक पढ़ना है, दिन में जो भी काम करना है कि इसको भी पढ़ना है, जो मुझे समझ नहीं आता, जो मेरे लिए बिल्कुल भी कभी अच्छा नहीं सब्जेक्ट है, मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो भी मुझे सॉल्व करना है। तो वो डिसाइड करो कि करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो वो आंसर आपको जब मिल जाएगा तब आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, ठीक है, कि हाँ अब हमने सोच लिया है कि हमें करना ही है, हमें ये शॉर्ट टर्म पेन पसंद है, हम करेंगे क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आप लोगों को एक प्लान बनाना है। प्लान ऐसे कि वो वाली हमेशा से बात बोलती हूँ कि पेपर पेन के ऊपर वो टाइम टेबल नहीं लिखना है कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। अपने स्केड्यूल को फॉलो करो, जब भी सोते हो, जब भी उठते हो, उसी टाइम रूटीन को फॉलो करना है, लेकिन उनमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है। जैसे कि हमेशा सबसे पहले ट्राई करो कि आप लोगों की जो रीडिंग है, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, सब्जेक्टिव मतलब कि जो थ्योरी पेपर्स हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप लोग 30 सितंबर से पहले ख़त्म कर दो। जितना भी सिलेबस आने वाला है, मे बी 6 चैप्टर हो गए, या फिर इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 आने वाला है या यूनिट 3 आने वाला है, जो भी आने वाला है उसको आप लोग पढ़ के ख़त्म कर चुके हो। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस है, ये MCQ होने वाला है, तो आप लोगों के लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों की रीडिंग ज़रूरी है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे खुद के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जहाँ पे मुझे भी सिर्फ टिक करना होता है वो OMR शीट
पे गोले लगाने पड़ते हैं, तो वो मुझे समझ में आता है। मैं आप लोगों के पेन को, उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी कहीं से ही पूछा जा सकता है और हमारे लिए वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम पॉइंट के टाइम पर हम ये सोचे कि शिट पढ़ लेते तो अच्छा होता। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर 30 सितंबर। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो पढ़ाया नहीं तो हम कैसे पढ़ लें, तो ये आप लोगों की इंश्योरिटी है कि 30 सितंबर से पहले पहले आप लोगों का टर्म 1 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपको पढ़ने पे पढ़ाया जा रहा है, बिजनेस हो गया, अकाउंट्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, वो पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को कंप्लीटली। तो वो वीडियोस आपके पास में आ जाएंगी। पर खुद की जो होती ना, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी में ये कि आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग खुद की कंप्लीट हो जानी चाहिए, खुद से, खुद का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ ये चीज़ करनी है आप लोगों की, एक ईजी और एक टफ सब्जेक्ट को साथ में पढ़ना है कि आपका जो भी रूटीन है, सुबह जल्दी उठते हो या रात में लेट सोते हो, जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट 15 डेज जो हैं आपके, अक्टूबर में आएगा, सितंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर दो, जितना भी कुछ पढ़ने का है या कुछ भी आपका छूट गया है या ये रिवीजन रह गया है या ये राइटिंग वर्क रह गया है। और अब सबसे पहली चीज़ कि राइटिंग में मत जाना कि लिखते बैठे हैं वो PDF के क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि अभी तक क्लासेस मतलब आप लोगों की स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो वो जो मैम PDF भेजते हैं उस पर आप लोग ये सोचो कि हम लिखते रहें, तो वो लिखने वाला पार्ट मत करो। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि आपकी रीडिंग कंप्लीट करनी है, आपकी जो बुक रीडिंग है वो कंप्लीटली कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि फर्स्ट 15 जो है, मतलब अक्टूबर का जो पहला 15 डेज है, क्योंकि जनरली मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शनल और हिंदी इंग्लिश जो भी है आप लोगों के साथ में, वो बहुत ईजी होता है, वो एक बार में रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑप्शनल जिनका मैथ्स है, IP या CS भी होता है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट टफ पड़ जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन ऐसा है कि आप लोग पढ़ोगे ना तो बस वो समझ में आ जाता है, उसको वापस रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हिंदी या इंग्लिश, हिंदी जिसका ऑप्शनल है वो तो फिर भी कोई बात नहीं है, भैया हिंदी है देख लेंगे, ठीक है। फिर भी उसमें वो लेखक के नाम और वो सब ध्यान रखना पड़ता है, तो वो आप लोगों को देखना रहेगा। पर जिनका ऑप्शनल मैथ्स है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है और वो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो क्या करना है कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप लोगों को ये करना है कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने MCQs देख सकते हैं, जितने भी आप, क्योंकि यहाँ पे पास्ट ईयर एग्जाम्स तो है नहीं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और आप लोगों के साथ ही होने वाली, क्योंकि यू आर वेरी स्पेशल, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। 15 डेज में एक इजी की और एक टफ की, तो वो रिवीजन होता जाएगा। जो भी अगर आप कभी कुछ सॉल्व कर रहे हो और लग रहा है कि मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट छूट रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को याद करने की अपनी मेमोरी टेक्निक्स को रिकॉल करो कि कैसे याद किया था, क्या पढ़ा था यहाँ पे या क्या स्पेशल पढ़ा था इस चीज़ के लिए, तो फिर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले 30 सितंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ ही साथ एक इजी और एक टफ सब्जेक्ट को उठाना। टफ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, टफ ऐसे कि मैथ्स ले लिया, मैथ्स के साथ में आप बिजनेस ले सकते हो, क्योंकि बिजनेस सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। आपने इको ले लिया, इको के साथ में आप अकाउंट्स ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही सेम लेवल पे जाते हैं और करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। एंड जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंट्स हो गया, जैसे मैथ्स हो गया, इनमें क्या है ना कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जो है वही आएगा जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर में आता है, लेकिन ऑप्शन जो है वो बहुत छोटे आएंगे और आपके पास में टाइम भी कम रहेगा। जैसे हमें मिलते हैं 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, पर प्रोसेस तो वही है ना। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो उतना लंबा पेज ही लगता है, तो वो आपको स्पीड अप करना है अपने आप को। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आपके क्वेश्चन के आंसर ना ऐसे आ जाएं चुटकियों में, क्योंकि वो इतने लंबे लंबे सॉल्व करने का टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास में वो ट्रिक्स आ जाएं, तो वो आप लोग देखो। फिर है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 12 घंटे 14 घंटे 20 घंटे 25 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे। सिर्फ 5 घंटे पढ़ो, क्योंकि 5 घंटे ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस सुबह 7 से ऐसे बैठ, ऐसा नहीं, गैप, ठीक है। ब्रेक
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक लिए बिना अगर स्टडी करोगे ना तो खुद का दिमाग भी बोर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोग अपने दिन को ना ऐसे हाफ्स में बांट सकते हो कि मुझे इतने टाइम तक यही करना है। फिर आप ले सकते हो, जैसे अगर आप 2 घंटे की सिटिंग लेते हो, फर्स्ट 2 आवर्स आपने आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको थ्योरी पसंद है पहले थ्योरी पढ़ लो, या तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह फ्रेश उठे हैं तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिमाग चलेगा तो प्रैक्टिकल ले सकते हो, एज योर विश, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कि आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। मैं तो सुबह सुबह अकाउंट्स ही करती थी, मेरा मैथ्स तो था नहीं तो मैं अकाउंट्स करती थी, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या समझ में आता है सुबह सुबह, तो वो सुबह के हिसाब से 2 घंटे पढ़ लिया। फिर आप लोग लोगे 1 घंटे का ब्रेक, ठीक है। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे का ब्रेक लो या आधे घंटे का ब्रेक लो, ऐसा नहीं कंटिन्यूस स्टडी करो, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए। तो इस व्यक्ति को ना कूल रखना है हमें, इसको से भगाना नहीं कि भागो भागो जीतना, ऐसा नहीं। शांत बच्चे, हो जाएगा, ठीक है। समझाना है इसको नहीं, इसको समझाना है कि तुम कर सकते हो। तो इसको शांत रखना ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको शांत रखने के लिए अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का एटलीस्ट गैप ब्रेक लो और उस ब्रेक में आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। म्यूज़िक सुनो, कहीं बाहर घूम के आ सकते हो, मोहमाया को भी फ़ोन कर सकते हो कि कैसे हो क्या हो, ठीक है। अपने आप को जैसे भी आपको एंजॉय करना होता है, या फिर आपका कुछ पैशन है कि आपको ड्राइंग करना है या कुछ बचा हुआ काम रह गया था उसको करना है, तो वो देख सकते हो, ठीक है। फिर 2 घंटे आप सिटिंग लो, आपकी जो भी पढ़ना है, आपको अकाउंट्स करना हो या फिर आपको BS करना हो, जो भी चीज़ें हैं आपके साथ में, जिस भी सब्जेक्ट को उठाना, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश को छोड़ ही दिया, अरे बहुत सिंपल है, लैंग्वेज ही तो है, क्या करना है, नहीं, ऑथर्स के नाम याद करने में ना सब कुछ याद आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना है कि वो 2 घंटे और 1 घंटे का ब्रेक या आधे घंटे का गैप बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, सॉरी। तो 2 घंटे पढ़ना है और आधे घंटे का ब्रेक लेना है, ठीक है। इस स्टडी को कुछ बोलते हैं, वैसे मैंने खुद ने इसको अप्लाई करा है अपने स्केड्यूल में, अपने टाइम टेबल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्या होता है ना कि आप रिफ्रेश हो जाते हो। एक सेशन लिया हमने, एक सेशन के बाद में आपको ब्रेक लेना ही है। फिर वो सेशन कितना ही लंबा हो आपका, वो आपके ऊपर है। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 3 घंटे सिटिंग रहते हैं, मेरी सिटिंग जब मैं 12th में थी तो मैं एक साथ बहुत सारा बैठ के पढ़ लेती थी, ठीक है। तो वो अपने अपने ऊपर की बात है। तो अगर आप लोगों की सिटिंग अच्छी है तो फिर आपका ब्रेक ऐसा है कि अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आधे घंटे का ब्रेक है। अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो वही आधे घंटे का ब्रेक 45 मिनट्स पे चला जाएगा। तो ऐसे ब्रेक टाइमिंग को भी इंक्रीज करना है विद द इंक्रीज ऑफ योर सिटिंग टाइम, ठीक है। अगर आपका सिटिंग टाइम बढ़ रहा है तो आपका ब्रेक टाइम भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे पढ़ लिए और हम सिर्फ लेंगे आधे घंटे का ब्रेक, बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसको भी शांत रखना है, इसको वापस से उसके वो सारे एनर्जी को, उसके जो स्टेमिना उसको लेकर आना है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। अपना सेशन कंप्लीट करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर अपना दूसरा सेशन कंप्लीट करो और फिर ब्रेक लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी रात में सोने जाते हो, सोने से पहले आपने दिन भर में क्या क्या करा है उसको एक बार रिविजन प्रोसेस में अप्लाई करो कि मैंने सुबह मुझे ये करना था, ये कर लिया, मुझे ये करना था। और उन फटाफट, ऐसा नहीं कि वापस पूरा पढ़ने बैठे तो अगला दिन आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। एक क्विक रिवीजन होता है ना, ऐसा क्विक कि हाँ जो मुझे करना था वो मैंने आज कर लिया। और अगर आपने वो करा है तो गिव योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि कोई और नहीं करता है ये। अपने आप को मोटिवेट खुद को ही करना होता है, तो वो करो, क्योंकि सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये 90 डेज में आप लोगों को ऐसा करना है कि 15 अक्टूबर तक आपको एक ईजी एक टफ लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट 15 डेज में आपको दूसरे सब्जेक्ट को लेना है। अभी ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों के पास में 5 सब्जेक्ट हैं, मेनली 5 होते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमारे पास में अभी सितंबर बचेगा। सितंबर में हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी बचा हुआ है, जो भी सम अप करना है, हमें फटाफट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपका प्रॉमिस कि आप लोग अपनी रीडिंग कंप्लीट करोगे। तो 15 अक्टूबर तक आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो 4 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हो गए। फिर जो बाकी के 30 दिन बचे हैं उसमें हम चारों का रैंडम रिवीजन करते रहेंगे। कभी ये इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कभी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बात आती है, मैथ्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको रोज, मतलब वो 90 डेज तक मैथ्स ना कंसिस्टेंट है आपके साथ में, वो छूटेगा ही नहीं, उसको लेते ही जाना है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट कर रहे हो, मैथ्स आपके साथ में कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब कि उसको करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है कि 15 डेज तक कर लिया फिर देखना ही नहीं है। क्योंकि मैथ्स में ना एक चीज़ की 1000 मेथड्स होती हैं, एक क्वेश्चन के 1000 फॉर्मूले से निकल सकता है वो जो भी होता है। तो इसलिए
उसको पूरे 90 डेज तक लास्ट तक साथ में रख के चलना है। और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसका पेपर पहले दिन है। 10 दिन पहले सारी कॉपी किताबों को बंद कर देना है और सिर्फ उसी की पढ़ाई करनी जिसका पेपर आने वाला है। फिर कहीं दिमाग नहीं लगाना है, भले ही आपका कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ। फालतू का टेंशन नहीं लेना है कि नहीं हुआ, बाप रे बाप फेल तो नहीं हो जाएंगे। फेल कोई नहीं होगा, सब पास हो जाओगे, ठीक है। या आश्वासन ऐसा नहीं दे रही हूँ कि जनरल प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन खुद की मेहनत से होगी। लेकिन सोचोगे ना कि पढ़ा नहीं है कैसे होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ट्राई कि आप लोग वो अपने आप को ना वो नहीं कर दो ऐसे कि क्या हुआ नहीं, ऐसा नहीं करो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए 90 डेज़ का प्लान है कि 15 अक्टूबर तक 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 15 अक्टूबर तक मतलब नेक्स्ट 31 तक 2 सब्जेक्ट, तो चारों कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के। और अगर आपका कोई भी, मैं ऑप्शनल इंग्लिश को छोड़ रही हूँ, इंग्लिश को कैसे भी कर सकते हो आप लोग। जो आप लोगों के मेन इंपॉर्टेंट है बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए इनको 1 अक्टूबर में से जो भी है अक्टूबर के अंदर ख़त्म करना है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन हम लोग करेंगे नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, हाँ ठीक है सॉरी, नवंबर में। तो नवंबर के अंदर रैंडम रिवीजन्स कि 4 हफ्ते हैं, तो 1 हफ्ते में मुझे इसको करना है। लेकिन एग्जाम डेट्स पहले ही अनाउंस हो जाएंगी, तो 10 दिन पहले सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना जिसका पेपर पहले दिन आने वाला है, ठीक है। बाकी सब कुछ बंद कर देना है। और अगर ऐसा फॉलो करते हो तो बहुत ही मस्त हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 10 बजे उठो। आपका जो भी रूटीन है उसको फॉलो करो, लेकिन ईमानदारी और शिद्दत से, ठीक है। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि शिद्दत से अगर चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी। तो अगर शिद्दत से पढ़ाई करोगे तो पूरी कायनात तुम्हें 100 में से 100 लाने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए 90 डेज स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको सितंबर में अपनी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है। अक्टूबर में चारों सब्जेक्ट्स के आपके रिवीजन हो जाएंगे, फर्स्ट रिवीजन जो होता है। नवंबर में आप लोगों के रैंडम रिवीजन हो जाएंगे, रैंडम प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आपकी राइटिंग नहीं छूटना है, ठीक है। राइटिंग आप लोगों की रोज़ होनी चाहिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो देखने की कि कितनी स्पीड से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका फिर दिसंबर में एग्जाम होगा या नवंबर एंड में होगा, तब भी आपका टाइम जो है वो मैचअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करो और याद रखना, एक डिफिकल्ट एक टफ, सॉरी एक इजी एक टफ, ये फॉलो करोगे ना तो बहुत जल्दी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, इजी वाले के अच्छे से समझ जाते हैं तो खुद का पोटेंशियल डाउन नहीं होता, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जाता है कि मुझे करते नहीं आता है। फिर टफ वाले में चाहे आपको आए ना आए पता नहीं चलता है, वो आप देखते हो कि हाँ मैंने इसको भी तो सॉल्व किया था ना, तो ये चलता जाएगा। तो आई होप आप लोगों के लिए होपफुली काम का रहेगा और आप इसको फॉलो करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आपको पहले किसको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन सितंबर में ट्राई टू फिनिश योर फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। और फिर जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन, मतलब अनगिनत है, स्काई इज लिमिट है यहाँ पे, कि जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना उतने क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल MCQs लेकर आऊँगी, तो उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड अपने नंबरों को ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे उस पढ़ाने की प्रिपरेशन करनी है। तो मिलेंगे आपको बहुत जल्द नई वीडियो में विद द न्यू टॉपिक और विद द फ्रेश टॉपिक ऑफ अकाउंट्स। हम लोग बहुत टाइम से अकाउंट्स नहीं कराए, तो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, तो गेट रेडी एंड हम बहुत जल्द अकाउंट्स करेंगे परसों के दिन, ठीक है। वीडियो आ जाएगी आप लोगों के लिए। तो बस फिर मिलते हैं तभी, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और इस 90 डेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। आप लोगों को रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, अगर इसको फॉलो करोगे ना तो पक्के से आपको रिजल्ट मिलेंगे और नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।